कार्यक्रम के दिखैया छत्तीसगढ़ के जम्मू किसान भाई बहनी हो, तुहर मन के स्वागत है, जय जोहार है। संगवारी हो, तुमन जानत हो कि ये जो हमार कार्यक्रम है तेन हमार किसान भाई मन के और किसानी मन के लाभ बढ़ाए, ओकर मन के उत्पादन अच्छा से बढ़ाए और देश में बढ़िया अच्छा से अच्छा उत्पादन हो, यही सोच करके कार्यक्रम हम तुम्हारा दिखाते हैं संगी हो। तो कुछ आज तो मैं यही कही हूँ, खेती के संग तय मशरूम लगा ले, खेती के संग तय मशरूम लगा ले, थोड़किन जगह में पैसा कमा ले, हो ही रोजे तिहार। आवा आवा देखिन संगी मशरूम के कारोबार, आवा आवा देखिन संगी मशरूम के संसार। हाँ संगवारी हो, तुमन जाना था कि आज हम ना मशरूम के उत्पादन, प्रसंस्करण और प्रशिक्षण यही विषय में आप मला जानकारी देवैया हन। काबर कि तुमन जाना था कि जो मशरूम है तेन कम जगह में तैयार हो जाते, ज़्यादा जगह नहीं लगे, कम खर्चा में तैयार हो जाते और एक बाजार में भाव हमेशा अच्छा रहते। कच्चा घलो बेचाते संगवारी हो और सूखोए के बाद में एक दाम हो बढ़ जाते। अब ये जो खेती एक जो खेती है तेन ला किसान मन घलो और घर में जो किसानी है तेन स्वयं सहायता समूह की जो महिला है तो उन्हों मन भी बढ़िया अच्छा ढंग से कर सकत है। ओकरे स्थिति हमन आज आप मन ला मशरूम के प्रसंस्करण, उत्पादन और प्रशिक्षण के विषय में जानकारी देवो संगी हो। अब ये विषय के विशेषज्ञ के रूप में आज हमारे बीच में हमें श्री चंदन सिंह साहू जी, ये PNB कृषि प्रशिक्षण केंद्र के विशेषज्ञ हैं। तो एक से जानकारी लेबो संगी हो। तो हमन मशरूम के उत्पादन के जानकारी लीन एक पहली आवा एक छोटे से संदेश ले लेते। टमाटर जो है सोलेनेसी कुल का पौधा है और इसको प्राय उष्णकटिबंधीय फसल माना जाता है। इसका जो है ओरिजिन या उत्पत्ति मैक्सिको की है, लेकिन पुर्तगीज अपने भारत में लाए थे। छत्तीसगढ़ में, पूरे संपूर्ण छत्तीसगढ़ में ये उगाया जाता है, किंतु इसके लिए जो जलवायु की ज़रूरत है वो ज़्यादा अच्छे से विकास हो, ज़्यादा फलन हो, टमाटर में ज़्यादा लाइकोपेन यानी लालिमा हो, मिठास हो, उसके लिए ये सही टेम्परेचर 21 से 24 डिग्री माना गया है। हालांकि जो है पूरे छत्तीसगढ़ में उत्पादन 18 से 30 डिग्री टेम्परेचर पर बहुत अच्छा होता है। इसमें सूखा सहन करने की अच्छी क्षमता होती है और ज़्यादा पानी यदि भर जाता है तो थोड़ा सा सड़न आती है। कम टेम्परेचर पर जब तापमान 18 से कम हो जाता है और नीचे चला जाता है तो इसके फल गिरने लगते हैं। इसलिए इसके अच्छी उत्पादन की क्षमता के लिए जो जलवायु है वो 18 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड और बेहतर फलन के लिए जिसकी फल की गुणवत्ता वो बहुत अच्छी हो वो 21 से 23 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए, और बीज का अंकुरण 20 से 24 डिग्री के अंतर्गत सर्वोत्तम होता है। संगी हो, संदेश के बाद आप मन के फिर से स्वागत है, जय जोहार। संगी हो, तुमन जाना था कि कोनो भी चीज़ ला अगर पूरा करना है तो बिना साधन के कुछ साध्य है पूरा हो ही नहीं सके। तो ये मशरूम के जो उत्पादन है तेखर बर हमन ला का चीज़ के तैयारी करेल पड़ी, का सामान पहली जन लगी एखर बर, ये ला सबसे पहली जान लेथन हमारे विशेषज्ञ से। नमस्कार किसान भाइयों, आज हम यहाँ पर मशरूम की खेती के बारे में चर्चा करेंगे। हमारे पास पूरे छत्तीसगढ़ से विभिन्न जगहों से हमारी महिला समूह की दीदी लोग आए हुए हैं जिनको हम मशरूम उत्पादन के तरीके बताएंगे। हमारा जो है ये संस्थान है पंजाब नेशनल बैंक कृषक प्रशिक्षण केंद्र लभांडी के द्वारा पूर्णतः निःशुल्क प्रशिक्षण कार्यक्रम होता है, जिसमें विभिन्न जगहों से महिला समूह और किसान लोग आते हैं और हमारे पास विभिन्न तरीकों का प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं। आज हम इनको मशरूम उगाना सिखाएंगे, मशरूम की खेती करना सिखाने जा रहे हैं। प्रशिक्षण के माध्यम से हम इन महिलाओं को मशरूम की खेती सिखाने के बाद वो अपनी आय को बढ़ा सकती हैं। आज महिलाएं जो है, ग्रामीण महिलाएं जो है पूर्णतः मजदूरी पे डिपेंड है, उनके पास आय का एक्स्ट्रा साधन नहीं है। तो हम उनको ये खेती सिखाने के बाद वो अपने घर में जाके ये मशरूम की खेती कर सकते हैं और अपनी आय को बढ़ा सकते हैं। मशरूम जो है एक कवक होता है और उसमें हाई प्रोटीन, मिनरल्स और विटामिन भरा होता है, जो हमारे लिए बहुत सारी बीमारियों के रोकथाम के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। इसमें विभिन्न जैसे हाई BP है, मधुमेह है, कैंसर रोग है, ये मशरूम लेने से इस तरह की बीमारियों से हम लोग बच सकते हैं, दूर रह सकते हैं। मशरूम हमारे यहाँ जैसे कि सिर्फ साल में 2 महीने ही होता है बारिश के समय में, लेकिन हम लोग इसको वैज्ञानिक तरीके से पूरे 12 महीने उगाकर साल भर हम लोग मशरूम को खा सकते हैं और सारा प्रोडक्ट, इसका बाई प्रोडक्ट जैसे अचार, पापड़, बिजौरी
ये सब बनाकर भी हम लोग खा सकते हैं। अब हम लोग शुरू करते हैं मशरूम का उत्पादन कैसे किया जाता है। मशरूम के उत्पादन के लिए सबसे पहले हम लोग जाके पैरा लाते हैं, पैरा को काट के पैरा कुट्टी बनाया जाता है। उसके बाद हमको पॉलीथीन चाहिए रहता है और मशरूम का बीज, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है मशरूम का बीज जो हम लेके आते हैं। फिर चूने की ज़रूरत पड़ती है और पानी की ज़रूरत पड़ती है। तो उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि 100 लीटर पानी लेते हैं। 100 लीटर पानी में हम 1 किलो चूना को पहले घोल लेते हैं। घोलने के बाद उसे हम 10 किलो पैराकुट्टी को पानी में डुबाते हैं। ये प्रोसेस हम लोग शाम को करते हैं ताकि हमें 10 से 12 घंटा उसको डुबा कर रखने के लिए टाइम मिल जाए। फिर सुबह उठकर हम लोग पानी को निथार लेते हैं। पानी निथारने के बाद इसे हम लोग धूप में 1-2 घंटे के लिए सुखा देते हैं। सुखाया इसलिए जाता है क्योंकि हमको इसकी नमी चाहिए रहती है 50 से 60% तक। उसके बाद हम लोग पॉलीथीन लेते हैं। पॉलीथीन में हम लोग फिर थोड़ा सा पैराकुट्टी डालने के बाद एक 3 इंच का मोटा लेयर तैयार करते हैं। उसके बाद उसके किनारे किनारे में हम लोग मशरूम की बीज की रोपाई कर देते हैं। रोपाई करने के बाद बीज में कुछ दाने और डाल देते हैं। उसके बाद फिर से एक 3 इंच मोटी परत करते हैं। ऐसे करते करते हम लोग 4 लेयर तक इसको करते हैं। चौथे लेयर के बाद हम पूरे मशरूम बीज को चारों तरफ फैलाकर बैग को हवा निकालते हुए कसकर उसके मुंह को बांध देते हैं। उसके बाद उस बैग में 10 से 12 छेद करके उस बैग को एक अंधेरे कमरे में 15 से 18 दिन के लिए छोड़ देते हैं। 15 से 18 दिन हो जाने के बाद उस बैग का जो कलर होता है पूरी तरह से सफ़ेद हो जाता है, जिसमें मशरूम का जो माइसेलियम या कवक होता है वो पूरी तरह से ग्रोथ करके उस पैराकुट्टी को पूरी तरह से बांध देता है। 18 दिन के बाद उसमें पिनहेड या अंकुरन की स्थिति निर्मित हो जाती है और अंकुर फूटने लगता है। जो हमारे द्वारा पॉलीथीन बैग में छेद किया गया रहता है वहाँ से वो अंकुर निकलने लगता है। तब हम उस बैग में चाकू के माध्यम से साफ स्टेरिलाइज किया हुआ बैक्टीरिया रहित चाकू लेते हैं और उससे हम लोग उसमें चीरा लगा देते हैं बैग पे, या फिर पूरी तरह से पॉलीथीन को काट कर हटा देते हैं और 3 या 4 रस्सियों के सहारे एक सिक्का बनाते हैं। सिक्का बनाकर उसमें उस बैग को हम टंगा देते हैं। टंगाने के बाद हम उस पर रोज़ सुबह शाम पानी का स्प्रे या फिर एक गिलास या फिर मग की सहायता से रोज़ उसमें पानी डालते हैं ताकि हमारा बैग जो है वो सूखे मत। अगर बैग सूख गया तो हमारा मशरूम जो है वो निकलना बंद हो जाएगा। तो हम मशरूम बैग को गीला करते जाते हैं। 3 से 4 दिनों के बाद हमारे बैग से मशरूम का पिन हेड या अंकुरन निकलना शुरू हो जाता है। फिर हम उसमें पानी डालना बंद कर देते हैं और उसके बाद जो अंकुर होता है, पिन हेड होता है, वो 3 से 4 दिनों में बढ़कर एक पूर्ण मशरूम का आकार ले लेता है। जब वो पूरी तरह से मशरूम का आकार ले लेता है तब हम उसे हाथ से मरोड़ कर तोड़ लेते हैं और पूरी फसल तोड़ने के बाद हम उस पर फिर से पानी का स्प्रे या पानी का छिड़काव शुरू करते हैं और उसके बाद फिर हम रोज़ बैग को गीला करेंगे। वो 7 से 8 दिन के बाद हमारी फिर उसमें दूसरी फसल निकलनी शुरू हो जाती है। इस तरह से यह हमारा जो फसल चक्र रहता है मशरूम का वो 4 सप्ताह तक चलता है। 4 बार हमको उसमें से फसल मिलता है और चौथे दिन के बाद हम उस मशरूम बैग को ले जाकर हमारे जो वर्मी टैंक है उस पर हम डाल देते हैं ताकि हमारा जो पराली है, आज किसानों के द्वारा पराली को जला दिया जा रहा है जिससे वातावरण प्रदूषण हो रहा है, तो हम पराली को लाकर कुट्टी कर मशरूम उगा लेते हैं और मशरूम उगाने के बाद हमारा जो बचता है, लास्ट में जो वेस्ट बच रहा है उसको हम वर्मी में कन्वर्ट करते हैं जिससे वर्मी खाद बनता है और वापस हमारे खेत में जाता है, जिससे हमारी भूमि की जो उर्वरा शक्ति है वो भी बढ़ रही है और हमारा प्रदूषण स्तर उससे कम हो रहा है। संगे संग यू जान लेथन संगवारी हो कि एला भरे के बेर में या उत्पादन करे बर हम लोग कौन कौन बात के सावधानी करना है, काबर कि बिना सावधानी के ना बढ़िया से बढ़िया तैयार चीज़ घलो बर्बाद हो जाते और सावधानी बढ़िया रहते तो बिगड़त काम घलो बन जाते। तो आओ सावधानी देख लेथन। ये जो हम पॉलीथीन बैग बना लिए इसमें छेद करने के बाद इसे हम अंधेरे कमरे में एक रेक की या टेबल के सहायता से इस तरह से इस बैग को 15 से 18 दिन के लिए रख कर छोड़ देते हैं। और हमेशा सावधानी ये बरतना है कि अगर हम जिस बैग को जहाँ पर रख दिए उसे बार बार हमको उसका जगह परिवर्तन नहीं करना है। जगह परिवर्तन करने से ये बैग हिलता है और इसमें जो मशरूम का जो माइसेलियम का ग्रोथ होते रहता है वो बैग के हिलने से वो टूट जाता है, ग्रोथ रुक जाता है, उससे हमारा मशरूम फिर नहीं निकल पाता। तो इसे 15 से 18 दिन के लिए रख कर इसको डिस्टर्ब नहीं करते या इसको परेशान नहीं करते हैं, बैग को हिलाते नहीं हैं। तो संगी हो, हमारे जो मशरूम के उत्पादन, प्रसंस्करण और प्रशिक्षण के जो विषय है तीन तो चलते रही। आवा पहली एक और छोटे से संदेश ले लेते। मेरे साथ बोलो ए बी। अरे नादान, बच्चे को एबीसी सिखा रहा है। अरे काम धंधे की एबीसी तू कब सीखेगा? ये देख, विज्ञापन
तेरे जैसे कृषि विज्ञान सीखे हुए युवाओं के लिए भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने एक योजना बनाई है, ACABC। ACABC? जी हाँ, ACABC यानी एग्री क्लिनिक्स और एग्री बिजनेस सेंटर। इसके तहत कृषि विज्ञान पढ़े युवाओं का चयन होने पर उन्हें मुफ्त ट्रेनिंग दी जाती है और हाँ, अपना कारोबार चलाने के लिए बैंक से लोन भी मिलता है। इसके साथ ही अगर युवा अपने इलाके के किसानों की खुशहाली के लिए उन्हें खेती बाड़ी व अपने कारोबार से जुड़ी लाभदायक जानकारी देते रहेंगे तो उन्हें लोन पर 36 से 44% तक की सब्सिडी भी मिलेगी। तब तो मैं जरूर सीखूंगा काम धंधे की ABC। शाबाश, चलो अपनाएं स्वरोजगार, खेती में हो विकास अपार। सहकारिता के बल पर विकास के लिए उठे कदम, जन सहकार की ताकत लेकर आगे बढ़ते जाएं हम। जन जन ने इस क्रांति में है विश्वास जगाया, हम सब ने मिलकर विकास का परचम है फहराया। सहकारिता है अपने विकास की पहचान, नए दौर में सहकारिता ही भारत का अभिमान। कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। गांव-गांव और शहर शहर में बात चली, राष्ट्रीय बागवानी मिशन की लहर चली। आसान हुआ अब फल फूल मसाले उगाना, नर्सरी लगाना और जैविक खेती अपनाना। अब हुआ तकनीकी प्रशिक्षण पाना आसान, विपणन के लिए भी है सहायता के प्रावधान। अधिक जानकारी के लिए जिला बागवानी अधिकारी या राज्य बागवानी निदेशक से संपर्क करें। राष्ट्रीय बागवानी मिशन, जीवन संवारे, खुशियां फैलाए। आत्मनिर्भर किसान भारत की शान। उत्पादन में आत्मनिर्भर होने के साथ साथ फसल की कटाई के उपरांत उपज की हानि को रोकने, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन करने और बीज से बाजार तक के विजन को मजबूती देने के उद्देश्य से 1 वर्ष पूर्व माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक महत्वाकांक्षी केंद्रीय योजना एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की शुरुआत की। इस आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर से कृषि आधारित उद्योग लगाने में एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा और बहुत बड़ी गति आएगी। साथियों, अब हम उस स्थिति की तरफ बढ़ रहे हैं जहां गांव के कृषि उद्योगों से फूड आधारित उत्पाद शहर जाएंगे और यही तो आत्मनिर्भर भारत अभियान का संकल्प है। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से पात्र लाभार्थी गोदामों का निर्माण कर सकते हैं, छटाई या ग्रेडिंग इकाई, पैकिंग हाउस, सप्लाई चेन और कोल्ड चेन जैसी सुविधाएं या फिर प्राथमिक कृषि प्रसंस्करण केंद्र की स्थापना कर सकते हैं। इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को 2 करोड़ रुपए तक के ऋण पर अधिकतम 7 वर्ष के लिए ब्याज में 3% तक की छूट दी जा रही है। ऋण पुनर्भुगतान के लिए 6 महीने से 2 वर्ष तक मोरेटोरियम की सुविधा भी उपलब्ध है। इस योजना ने अब तक सफलता की कई मिसालें कायम की हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश के लाभार्थी श्री विपिन त्रिपाठी ने एग्रीकल्चर वेस्ट से बायोफ्यूल बनाने का इनोवेटिव प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर लगाया है। लोन मिलने की वजह से हम समय पर सारी मशीनों का प्रोक्योरमेंट और सारा सिविल वर्क टाइम पे करवा पाए, जिससे ये प्रोजेक्ट को लगाना संभव हो पाया। राजस्थान के लाभार्थी श्री यशवर्धन मुंद्रा ने सॉर्टिंग एंड ग्रेडिंग यूनिट लगाकर रोजगार के अवसर पैदा किए हैं। कर्नाटक की महिला उद्यमी श्रीमती ममता वी ने प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर लगाकर प्रगति की नई राह चुनी है। ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಉದ್ಯಮಿಗಳನ್ನ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ನಾವು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣಕಾರಕವಾದಂತ ಈ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಫಂಡ್ ಇಂದ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಷ್ಟು ಯೋಜನೆಗಳು ಆಯೋಜನೆಗಳು ಉತ್ತಮಗೊಂಡಿದೆ। राजस्थान के लाभार्थी श्री दिनेश भट्टर ने जीरे की प्रोसेसिंग यूनिट लगाकर आसपास के ग्रामीणों को आत्मनिर्भरता प्रदान की है। महाराष्ट्र के लाभार्थी श्री अनूप कुमार मोहता ने वेयर हाउस बनाकर अन्न भंडारण को सुनिश्चित किया है। आज देश के कोने कोने से किसान, कृषि उद्यमी, किसान उत्पादक संघ, प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां, स्वयं सहायता समूह और कृषि उपज मंडियां इस योजना का लाभ उठा रहे हैं।
तो संगी हो आप मन के फिर से एक बार स्वागत है। अब हमारा सामान तो आ गए है और चारों कुटी पैरा कुट्टी खलो तैयार हो गए हवे। और तू मन जाना था कि मशरूम ला भुइयाँ में उत्पादन करे के नहीं बल्कि एक ठन पॉलीथीन की थैली में भरते हैं। तो ये थैली में कैसे भरना है, सोझे डाल देना है कि ऊपर से कुछ पैरा डाल देना है कि बीच में डालना है, किनारे में डालना है, ये सारी बात खोलो देख लेते हैं संगी। एक हम 5 किलो साइज़ का एनएम पॉलीथीन लेते हैं। इसको आप बाज़ार में एनएम पॉलीथीन के नाम से मांगेंगे। 5 किलो साइज़ का इस तरह से ये पॉलीथीन आता है, ये हम ले लेते हैं और इसको खोल लेते हैं। उसके बाद मशरूम के स्पॉन को हम लोग हाथ से लेकर इस तरह से पहले तोड़ लेते हैं। तोड़ने के बाद इसको अच्छी तरह तोड़ लेने के बाद इसका मुंह खोलकर इसे निकालकर मशरूम स्पॉन को हम इस तरह से एक पेपर पे निकालकर पूरी तरह से इसे तोड़ लेते हैं। इस मशरूम स्पॉन को हम एग्रीकल्चर कॉलेज से लेके आते हैं, जहाँ पे अच्छी तरह से या स्वस्थ वातावरण में बीज का निर्माण किया गया रहता है। इसलिए हम एग्रीकल्चर कॉलेज से इस स्पॉन को लेकर आते हैं और लेकर आने के बाद इसको पूरी तरह से ऐसे तोड़ लेते हैं। उसके बाद हम 5 किलो साइज़ का एक पॉलीथीन एनएम बैग लेते हैं, जिसमें हम 3 इंच कुट्टी का भूसे का एक परत तैयार करते हैं। उल्टे हाथों से इसलिए दबाया जाता है ताकि अगर सीधे हाथ से दबाए तो हमारा पॉलीथीन फटने का डर रहता है। ये हमको विशेष सावधानी बरतनी है कि जब भी हम इसको दबाएं तो उल्टे हाथों से दबाएं। उसके बाद हम मशरूम का बीज लेते हैं। 3 इंच परत तैयार होने के बाद या 3 अंगुल ऐसे परत तैयार हो जाने के बाद ये इस तरह से हम ऐसे मशरूम का स्पॉन डालते जाते हैं ताकि, और उसका जो है वो लाइन टूटना नहीं चाहिए, कहीं गैप नहीं होना चाहिए या मशरूम का बीज ज़्यादा अंदर नहीं होना चाहिए। मशरूम का बीज हमको बाहर से थोड़ा बहुत ऐसे दिखाई देते रहना चाहिए। फिर 3 इंच हम इसमें पैरा कुट्टी डालने के बाद इसको उल्टे हाथों से कसकर दबाते हैं और यही प्रोसेस हम लोग 4 विधि तक दोहराते हैं। अब हम जब किनारे किनारे में बिजाई करते हैं और बीच में हम इसको ज़्यादा अंदर इसलिए नहीं लेते हैं कि मशरूम का जब स्पॉन या कवक जो फैलता है वो हमेशा कोई भी पौधा जो है प्रकाश की तरफ फैलता है, तो ये प्रकाश जो इसको मिलता है बैग के बाहर मिलता है, तो ये बाहर की तरफ फैलेगा, बाहर निकलेगा तब मशरूम निकलेगा। अगर हम इस बीज को बीच में डाल देंगे तो इस कवक को बीच से निकलते फैलते यहाँ तक आने तक इनका जो विटामिन या ग्रोथ है वो ख़त्म हो जाएगा और हमको मशरूम का वो नहीं मिल पाएगा। इसलिए हम लोग इसको बीच में नहीं डालते हैं, लेकिन थोड़ा सा बीच में डालने का कारण ये रहता है ताकि कवक बीच में भी फैलकर इस बैग को पूरी तरह से जकड़ कर बांध दे और हमारा जो पैरा कुट्टी है वो बिखरे नहीं। तो तुम तो देख रहे थे संगी हो कि पॉलीथीन में हमारे बीजा हट डरा गए। अब ये लेना है हमारा जहाँ उत्पादन करने थे कुरिया में, तो वो कुरिया में हमारा कैसे का करे पड़ी, कैसे और टांगना है, वहाँ के तापमान कैसे रहा है, वहाँ साफ सफाई कैसे रहा है, ये हुल देख लेते हैं संगी। 15 से 18 दिन के बाद हमारा जो बैग रहता है पूरी तरह से वाइट हो जाता है, सफ़ेद हो जाता है। सफ़ेद होने के बाद हम देखते हैं कि जहाँ पे हम पेन या सूजे की सहायता से छेद किए रहते हैं वहाँ से इस तरह से हमारा जो पिन हेड या मशरूम का अंकुरन जो है इस तरह से निकलना शुरू हो जाता है। तब हम इस बैग को एक चाकू की सहायता से, साफ चाकू लेते हैं, उसकी सहायता से या तो हम इस तरह से इस बैग को चीरा मारकर फाड़ देते हैं या तो इस बैग को इस तरह से हम चीरा लगा देते हैं या फिर पूरी तरह से ऐसे चीरा लगा कर रख देते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि ऐसे चीरा लगाते हमारा जो ये पिन होड़ होता है वो टूट जाता है। तो इसका सबसे बढ़िया प्रोसेस ये रहता है कि इस बैग को हम चाकू की सहायता से काट कर पूरी तरह से इस बैग को फाड़ के अलग कर दें। अलग करने के बाद हम देखते हैं कि जब हमारा पैरा कुट्टी है या बैग है पूरी तरह से टाइटली पॉलीथीन से निकालने के बाद भी बंध गया है, अब ये फैलेगा नहीं। फिर इसे हम इस तरह से एक सिक्का के माध्यम से, रस्सी का एक ऐसा सिक्का बना लेते हैं और उसके माध्यम से इसे हम टंगा देते हैं। टंगाने के बाद ये हमारा मशरूम जो है वो निकलना शुरू होता है। ये हमारा अब ये पिन हेड जो है ये निकल रहा है और जो 3 से 4 दिन के बाद बढ़कर इस तरह से एक संपूर्ण मशरूम का आकार ले लेता है। ये हमारा फिर अब जो मशरूम है ये तोड़ने के लिए रेडी हो चुका है। तो संगी हो तुमन देखे हो कि मशरूम हाँ जो पहले ना सफ़ेद बीजा दिखत रही से और ये जो हमारे खातू कस दिखत रही से पैरा तेन सब मिल करके कितना सुंदर ढंग से ये मशरूम तैयार हो है 15 से 20 दिन में। और 15 से 20 दिन के बाद में हमने एला टांगे हैं संगी हो। अब टांगे के बाद में ये 20 से 25 दिन के अंतर में बिल्कुल टोरे के लायक हो जाही। तो टोरे के बेर हमला का विशेष सावधानी रखना है, कैसे टोरना है और हम कैसे चिन्ह लेवो कि ये मशरूम तैयार हो गए। आवा यू बात ले देखिए।
इस तरह से मशरूम पूरी तरह से तैयार हो जाने के बाद हम इसे ऐसे पकड़ेंगे कि और उसके बाद इसे घड़ी के विपरीत दिशा में या सीधे दिशा में घुमाकर इस तरह से तोड़ेंगे। और घुमाने के बाद थोड़ा ध्यान रखेंगे कि मशरूम ऐसे टूटकर अलग हो जाए, है ना। हमेशा ध्यान ये रखना है कि अगर हम इसे खींच कर तोड़ेंगे तो हमारा यहाँ पर का जितना पैरा कुट्टी है वो पूरा बाहर आ जाएगा और हमारा ये छोटा वाला या इस तरह से ऐसे निकला हुआ मशरूम है उसको ये डैमेज कर सकता है। इसलिए हमेशा इसको घड़ी की सुई की दिशा में या विपरीत दिशा में इस तरह से ऐसे घुमा कर ही इसको रोटेट करके तोड़ना है। तोड़ने के बाद हम ये इसको स्टोर कर लेते हैं, ये रख लेते हैं। अब तोड़ लेने के बाद इसमें से फसल टूट गया, उसके बाद ये बैग जो है वो ड्राई हो रहा है, तो इसमें हम इस तरह से पानी इसमें हम लोग पानी से इस बैग को गीला कर देते हैं। गीला इस तरह से करते हैं कि बैग पूरी तरह चारों तरफ से भीग जाए। और कई बार क्या होता है कि जब हम पानी डालते हैं लेकिन हमारा बैग जो है पानी को एक्सेप्ट नहीं करता है, इसलिए हम यहाँ पर एक हाथ की सहायता से एक छेद कर देते हैं और उसके बाद हम पानी डालते हैं। तो उस छेद के माध्यम से जो पानी है वो पूरी तरह से इस बैग के अंदर अवशोषित हो जाता है और पूरा बैग हमारा फिर गीला रहता है। इस तरह से 20 से 25 दिन के अंदर हमारा ये प्रोडक्ट जो है मशरूम जो है पूरी तरह से उग कर तैयार हो गया। अब इसे हम पॉलीथीन बैग की सहायता से पैक कर लेंगे और पैक करने के बाद ये अब बाज़ार में बेचने के लिए तैयार हो चुका है। उसके बाद अगर हमारे पास मशरूम बच जाता है तो उससे हम इसका बाई प्रोडक्ट भी बनाते हैं। इस मशरूम को खाने से ना तो किसी को कैंसर का रोग होगा, ना एनीमिया होगा, ना ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, ना मधुमेह होगा। अगर किसी को मधुमेह या हाई बीपी की प्रॉब्लम है, ब्लड प्रेशर की समस्या है, तो आप रोज़ मशरूम खाइए। रोज़ मशरूम खाना पॉसिबल नहीं है तो इसका बाई प्रोडक्ट बनता है, जैसे इसका पाउडर बनता है, अचार बनता है, बड़ी बनता है, पापड़ बनता है। इस तरह से इसका बाई प्रोडक्ट भी आप इसको घर में बनाकर सेल कर सकते हैं और खा सकते हैं। तो किसान भाइयों, आप लोग इसी तरह से मशरूम की खेती कर सकते हैं और अपनी आय को बढ़ा सकते हैं। इसके लिए एक ज़्यादा बड़े लागत की ज़रूरत नहीं होती है, एक छोटा सा कमरा चाहिए रहता है। मुश्किल से 10 से 12 10 गुणित 12 के साइज़ का एक छोटा सा कमरा ले लेते हैं, जहाँ पर हमको ज़्यादा से ज़्यादा हमको 2000 रुपये लगाने की ज़रूरत है। और उसके बाद हमारा उस 2000 में करीब 100 बैग, हमारा इस तरह से 100 बैग तैयार हो जाता है और एक बैग से 700 से 800 ग्राम हमारा फसल निकलता है। 1 किलो स्पॉन से हमारा तकरीबन 10 से 12 बैग बनता है, जिससे हम 7 से 8 किलो मशरूम उत्पादन करते हैं। तो संगी हो ये तो हुई इस प्रशिक्षण के बाद। अब तू मन देखा था कि मोर पाछू में बहुत झंडाई दीदी बहिनी मन सब आए हमें खड़े हमें, ये मन प्रशिक्षण ले हमें। तो आओ ये मन जब प्रशिक्षण लीन तो उन दौरान में ये मन ला कैसे लगिस, ये मन कतका कन सीखीन और प्रशिक्षण ले के बाद इखर मन में काय चलत है, ये मन आगे जाके का करैया हैं, आवा इखरो मन के अनुभव देख लेते संगी। मैं श्रीमती निर्मला साहू हूँ, जो ग्राम पंचायत अकलवारा की हूँ, जय माँ लक्ष्मी सहायता समूह की अध्यक्ष हूँ। जो कि मैं वीडियो से मोबाइल से देखी हूँ कि जागृति मैडम जो है हमें मशरूम की ट्रेनिंग दिए जा रही है। इस वजह से मैं इसका ट्रेनिंग देकर इसको कॉल की, तो इसके संपर्क से हमें ये सुझाव मिला कि हम महिला समूह को इसके ट्रेनिंग से हमें आगे आय की बढ़ने की आवश्यकता मिली, जिसे हमें प्रेरणा मिली कि हम आगे इसके ज़रिए से ट्रेनिंग लेने से हम आगे बढ़ सकते महिलाएं। फिर मैं जागृति दीदी से कॉल की, तो जागृति दीदी ने हमें यह प्रशिक्षण के बारे में बताया। फिर हमने उसी से पूछा कि क्या दीदी हाँ आप हमें प्रशिक्षण दे सकते। तभी दीदी ने हमें कॉल से प्रशिक्षण की सब विधि बताया और हमारे लिए ग्राम पंचायत अकलवारा में निःशुल्क बस भेजे। उसी सुधर से हम लोग यहाँ पंजाब नेशनल कृषि प्रशिक्षण केंद्र पहुँचे। निःशुल्क रहने के लिए खाना पीना एवं निःशुल्क प्रशिक्षण दिए जा रहे हैं। हमन ग्राम अकलवारा से आए हैं, बेमेतरा जिला से। हमन अच्छा लगी से काम है, मशरूम के काम दीदी करत जागृति बहन है, तो हमन सुने हन और देखना है कि हमन यहाँ आए हैं। हमन पहले किसानी के काम करत रहे हैं, बहुत अच्छा लगी, बहुत उत्पादन हुआ थे, एक से हमन यहाँ आए हैं। और यहाँ निःशुल्क में सब चीज़ खाना पीना सब चीज़ सोए बसे सबके व्यवस्था मिला थे। मैं देवकी सिन्हा कलवारा से और स्व सहायता समूह के अध्यक्ष हूँ। और पैरा मला जलाथन दीदी हो ला नहीं जलावन, अब रायपुर आए से पता चली से प्रशिक्षण ले से ते ओमा मशरूम के खेती करत है, पैरा कुटी करत है और कुटी करके ओखर से उत्पादन करत है। पैरा के उपयोग हो ही वाला जलावन नहीं, वाला कुटी कर ही, कुटी करके ओमा मशरूम के उत्पादन करबो।
तो संगी हो तू मन देखे हो कि मशरूम के उत्पादन कोई बहुत बड़े समस्या नहीं है, न जब बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं हुए, थोड़ा सा सावधानी ले और थोड़ा सा बढ़िया कहूँ मन लगा तो बढ़िया तू मन अतिरिक्त आय के साधन पा सकत है संगी हो। हमला विश्वास है कि आज के हमारे जो विषय है तेकर तू मन जरूर फायदा उठा और अवैया दरी पर फिर एक नवा विषय लेके आपके सेवा में हाजिर होबो। तलगस जम्मू संगवारी मल्ला जय जोहार।